कबूतरों का फार्म करने का मेरा जो है आइडिया, क्या मेरा एक पैशन था, ये तो बचपन से था। तो बस वही अपने शौक को ही मैंने अपने एक कॉमर्शियली कर लिया उसको। अब उसके अंदर क्या करता हूँ, मैं ब्रीडिंग करवाता हूँ और बच्चे ही सेल करता हूँ मैं उसके अंदर। जब भी आप जो है ना इस तरीके की कोई भी फार्मिंग करते हैं, उसके अंदर जब आप नए नए जानवर लाते रहोगे बाहर से और ला के अपने यहाँ छोड़ते रहोगे लॉफ्ट के अंदर या अपने फार्म के अंदर छोड़ते रहोगे, तो उसके अंदर जो है आपकी बीमारियाँ कभी भी नहीं रुकेंगी। रेसिंग उमर कबूतरों का क्या है कि देखो, जब छोटा बच्चा निकलता है तो बिल्कुल भाषा में उसको जीरो कली का बच्चा बोलते हैं। तो जब जीरो कली का बच्चा होता है तो उसको हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एरिया दिखाते हैं। एरिया मतलब अपनी छत वगैरह लॉफ्ट वगैरह दिखाते हैं उसे कुछ दिन। उसके बाद में उसे हम उड़ाने लगते हैं। जब वो उड़ने लगता है, थोड़ा लंबा जाने लगता है, इधर उधर घूम के आने लगता है 10-10 15-15 मिनट। दिल्ली के अंदर मेरा छोटा भाई है, उनको मैंने यहाँ से बर्ड भेजे अपने। उन्होंने वहाँ उनको अपने क्लब है दिल्ली के अंदर RHPC करके, उस क्लब से उन्होंने उसको खेला और उसके अंदर माशाल्लाह 275 किलोमीटर की रेस जो हुई थी, उसके अंदर हमारी सेकंड पोजीशन निकली थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैल्यूट टू फार्मर पर। दोस्तों, आज हम आप पहुँचे हैं वसीम भाई के फार्म पर। इन्होंने बाग के बीचों बीच एक बहुत ही प्यारा फार्म बना रखा है। वसीम भाई यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनके कबूतरों के फार्म के बारे में कि ये इन्होंने कबूतरों की शुरुआत कैसे करी। सबसे पहले वसीम भाई हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, आदाब भाइयों, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं बशराई हूँ, ज़िला अमरोहा के अंदर फार्मिंग कर रहा हूँ। वसीम भाई, जैसे हमने देखा है लोगों ने कहीं पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, कहीं गोट फार्म खोल रखा है, मगर किसी ने भी पिजन फार्म नहीं खोल रखा। आपको इसका आइडिया या सुझाव कहाँ से आया? ये कबूतरों का फार्म करने का मेरा जो है आइडिया, क्या मेरा एक पैशन था, ये तो बचपन से था। तो बस वही अपने शौक को ही मैंने अपने एक कॉमर्शियली कर लिया उसको। अब उसके अंदर क्या करता हूँ, मैं ब्रीडिंग करवाता हूँ और बच्चे ही सेल करता हूँ मैं उसके अंदर। वसीम भाई, अभी आपके पास कबूतरों में कौन कौन सी ब्रीड है? मेरे पास कबूतरों के अंदर गोला जो कबूतर होते हैं वो ब्रीड है मेरे पास, जो कि सीटी वाले कबूतर भी कहलाते हैं, वो हैं। और उसके अलावा रेसिंग हुमर है, जो कि आप 200, 500, 700, 1000 किलोमीटर से छोड़ के आते हैं। उनकी रेसेस होती हैं जो क्लब वगैरह करवाते हैं। वसीम भाई, आपने कबूतरों के लिए रहने के लिए कितना बड़ा शेड बना रखा है और उस शेड को बनाने में आपका कितना खर्चा आया था? कबूतरों के लिए जो हमने शेड बनाया है, वो शेड है हमारा 20 बाय 30 फुट का शेड है, जिसके अंदर हमने दो पार्टीशन कर रखे हैं, जिसमें एक साइड में तो हमारे रेसिंग हुमर हैं और एक साइड में हमारे सिटी वाले कबूतर या गोला कबूतर है। और उसके अलावा जो बच्चे निकलते हैं उनके लिए एक छोटा सा शेड अलग बना रखा है। उसके अंदर जो है हम वो 10 बाय 5 फुट का है, उसकी हाइट भी 5 फुट है। उसके अंदर 2 पार्टीशन कर रखे हैं, जिसमें मेल फीमेल हमारे अलग अलग रखते हैं, उनको सेल करने के लिए हम रखते हैं। वसीम भाई, हमें ये बताइए, आप अपने कबूतरों की देखभाल कैसे करते हैं? भाई, हम इनको जो है सुबह मॉर्निंग के अंदर करीब 8 बजे इनको दाना रखते हैं और पानी रखते हैं। उसके लिए हमने ट्रेज वगैरह बना रखी हैं, उसके अंदर उन्हें दाना रखते हैं और फ्रेश पानी रखते हैं उन्हें। और उसके अलावा जो है हफ्ते में 2 बार जो है इनको लीवर टॉनिक देते हैं और मिनरल मिक्सचर वगैरह इनको जो है वो वीक में होल्डेज देते हैं। पूरे हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरीके से हम देते हैं वो उसे। वसीम भाई, हमारे दर्शकों को अब आप ये बताइए, आप इन्हें खाने में क्या देते हैं? खाने में ऐसा है भाई, हमने इसके लिए जो है एक मिक्स दाना बनवा रखा है, जिसमें हम चना, मक्का, मटर और सोयाबीन, बाजरा, मतलब करीब 14 दाने होते हैं जो मिला के हम उसका एक वो मिक्सचर तैयार कर रखा है। वो हम इन्हें सुबह शाम देते हैं। वसीम भाई, अब आप हमें ये बताइए, इसका ब्रीडिंग का क्या प्रोसेस रहता है? इनका ब्रीडिंग का ऐसा है, देखो हम तो वैसे इनको जो है गर्मी के टाइम में रेस्ट देते हैं अपने ब्रीडिंग पेयर को, ठीक है ना। तो गर्मी के अंदर हम करीब मई से लेके और अगस्त तक इनको रेस्ट देते हैं, मेल फीमेल अलग कर देते हैं। उसके अलावा बाकी के जो मौसम बचते हैं उसके अंदर हम इनको फिर पेयरिंग में डालते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमारा करीब 20 और 2 करीब 3 महीने के अंदर हमारे को एक जोड़ी बच्चा मिलता है। अब उसको हम इस तरीके से, उसकी प्रोडक्शन हमें बढ़ानी है, तो हम ये करते हैं कि कुछ जोड़े हमने सस्ते वाले भी रख रखे हैं, जिसके नीचे हम महंगे वाले जोड़ों के बच्चे निकलवा लेते हैं, जिससे हमारे को प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा मिल जाती है। तो करीब एक जोड़े से हमारे को आराम से इजीली ये समझ लो कि हमारे को करीब 5,000 रुपये तक हम साल के बचा लेते हैं, जो अच्छी ब्रीड के कबूतर। वसीम भाई, जैसे हर जानवर में, हर पक्षी में कोई ना कोई बीमारी ज़रूर लगती है, तो आप हमें ये बताइए, आप अपने कबूतरों की देखभाल कैसे करते हैं? इनकी बीमारी का पता कैसे लगाते हैं? सबसे पहले बात तो ये है कि जब भी आप जो है ना इस तरीके की कोई भी फार्मिंग करते हैं, उसके अंदर जब आप नए नए जानवर लाते रहोगे बाहर से और ला के अपने यहाँ छोड़ते रहोगे लॉफ्ट के अंदर या अपने फार्म के अंदर छोड़ते रहोगे, तो उसके अंदर जो है आपकी बीमारियाँ कभी भी नहीं रुकेंगी।
आप हाँ अपने यहाँ की ब्रीड के ऊपर ही काम करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास अपना ही जानवर होगा, बाहर का कोई नहीं होगा। जब बाहर का नहीं होगा तो बाहर से बीमारी आने के चांसेस भी कम हैं। तो उस चीज़ पे आप काम करो। और वैसे बचाव के लिए जो है हम इन्हें बीच बीच में जैसे थोड़ा बहुत सप्लीमेंट वगैरह देते हैं, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा उसमें बचाव हो जाता है इनका। बाकी यही मैं उसके अंदर मशवरा दूंगा कि आप जो है बाहर से ज़्यादा जानवर ना ख़रीदें या पक्षी ना ख़रीदें, मतलब क्योंकि बाहर से लाने की वजह से आप बीमारियां भी साथ में ला रहे हो एक तरीके से। किसी सही जगह से लें जहाँ पे कि आपको लगे कि हाँ जी ये जगह सुरक्षित है, ऐसी जगह से जानवर पक्षी ख़रीदें। बाज़ारों से ख़रीदने के अंदर जो है बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वसीम भाई, जैसे आपने बताया आपने रेसिंग उमर कबूतर भी पाल रखे हैं, तो आप उन्हें ट्रेन कैसे करते हैं अपने कबूतरों को? रेसिंग उमर कबूतरों का क्या है कि देखो, जब छोटा बच्चा निकलता है तो बिल्कुल भाई कबूतरों जो कि नॉलेज उसमें भाषा में उसको ज़ीरो कली का बच्चा बोलते हैं। तो जब ज़ीरो कली का बच्चा होता है तो उसको हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एरिया दिखाते हैं। एरिया मतलब अपनी छत वगैरह लॉफ्ट वगैरह दिखाते हैं उसे कुछ दिन। उसके बाद में उसे हम उड़ाने लगते हैं। जब वो उड़ने लगता है, थोड़ा लंबा जाने लगता है, इधर उधर घूम के आने लगता है 10-10 15-15 मिनट तक, तो उसके बाद जो है हम उसे छोड़ना शुरू करते हैं। कभी शुरुआत में आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे वो छोड़ते हम 50 किलोमीटर तक की उसकी ट्रेनिंग पहले देते हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग करके। और फिर वो 50 किलोमीटर से सीधा हम उसे फिर 100 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ऐसे करते करते हम जो है उसको मतलब इसमें ब्रीड को जो है 1000 किलोमीटर तक के भी छोड़ते हैं। ये चीज़ है, वो उस तरीके से तैयार होता है। वसीम भाई, जैसे आपके ये जो रेसिंग वाले कबूतर हैं इन्हें आप ट्रेन करते हैं, तो ट्रेन करके क्या आपने इनसे कभी कंपटीशन भी खेला है कोई? भाई ऐसा है, देखो मैंने तो 5 साल से यहाँ हूँ, तो मैंने तो खैर इस तरीके से खुद पर्सनली नहीं करा, लेकिन हाँ दिल्ली के अंदर मेरा छोटा भाई है, अतीक नाम है उनका, तो उनको मैंने यहाँ से बर्ड भेजे अपने। उन्होंने वहाँ उनको अपने क्लब है दिल्ली के अंदर RHPC करके, उस क्लब से उन्होंने उसको खेला और उसके अंदर माशाल्लाह हमारी जो है 2nd पोजीशन आई थी। उसके अंदर 275 किलोमीटर की रेस जो हुई थी उसके अंदर हमारी 2nd पोजीशन निकली थी, तो अच्छा परफॉर्म करा हमने उसके अंदर। वसीम भाई, जैसे आपने हमें पहले बताया था आपने कबूतर पालन शौक के लिए करा था, मगर अब आप इसे कमर्शियली भी कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए आप इससे प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं? भाई इसके अंदर ये है कि एक जोड़े से हमारे को साल भर के अंदर आराम से ये समझ लो कि 6 बच्चे मिल जाते हैं करीब करीब। अगर हम उसको किसी और जोड़ों के साथ अंडे वगैरह इधर उधर नहीं रखते तब हमारे 6 बच्चे कम से कम मिल जाते हैं। और एक बच्चा हमारा मतलब मरे से मरा भी, अगर हम रेसिंग उमर को हटा दें, खाली गोलों की बात करें तो गोलों के अंदर हमारा 500 से लेकर 1500 रुपये तक का बच्चा बिक जाता है, जैसी उसकी क्वालिटी होती है उस हिसाब से। और रेसिंग होमर के अंदर हमारा 2500 से स्टार्ट हो के फिर उसके ऊपर चला जाता है, उसके अंदर भी क्वालिटी के हिसाब से कीमत हो जाती है। तो इसके अंदर हमारे को एक पेयर जो है करीब करीब ये समझ लो कि मतलब सब कुछ काट पीट के खर्चे वगैरह हम काट दें तो हमारे को 5-1 हज़ार रुपये छोड़ता है आराम से, ये चीज़ है। और पिछले साल जो है हमने इसके अंदर से करीब 1.25 लाख रुपए निकाले हैं। वसीम भाई, आप अपने कबूतरों की मार्केटिंग कैसे करते हैं? भाई कबूतरों की मार्केटिंग की तो बात यह है कि मैं तो देखो अपने बचपन से जब ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को जानते भी बहुत से लोग हैं, और ज़्यादातर लोग अच्छे के लिए ही जानते हैं, क्योंकि आज तक किसी के साथ बुरा करने की कोशिश कभी नहीं करी। तो इसलिए मुझे अपने यहाँ से बेचने की ज़रूरत इस तरीके से पड़ती नहीं कि कभी बाज़ार ले जाना पड़े। ज़्यादातर तो मेरे जानवर यहीं से बिक जाते हैं। लोग बागों की डिमांड रहती है, अभी भी बहुत सी चीज़ों की डिमांड है जो मैं पूरी नहीं कर पाता, तो मेरे तो ज़्यादातर मार्केटिंग यहीं से हो जाती है। नहीं तो अगर बेचना चाहें तो वैसे बाज़ार लगती हैं, कहीं अमरोहा में और दिल्ली में बाज़ार लगती हैं, वहाँ भी इंसान जाके सेल कर सकता है। वसीम भाई, अगर हमारा कोई भाई कबूतर पालन शुरू करना चाहता है उसे आप किस तरीके से सहायता करेंगे? इसके अंदर ऐसा है, जिस भाई को भी अगर कबूतर पालन करना है तो वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है मेरे से। जो मदद होगी मैं हम उसके अंदर उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दवाइयों से रिलेटेड, सप्लीमेंट के रिलेटेड या सेल परचेज़ के रिलेटेड भी अगर कुछ सवाल करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि अगर मैं एक बार फ़ोन नहीं उठा रहा तो वो ये ना समझे कि हमने उसे इग्नोर कर दिया। हो सकता है कई बार मैं बिज़ी हो सकता हूँ, तो इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ्री होऊंगा तो मैं खुद उससे बात कर लूँगा। बाकी अगर कोई भाई हमसे ख़रीदना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उसके लिए कोई हमारे पास सेल परचेज़ के जो बर्ड्स होते हैं वो हम दे सकते हैं उन्हें, तो वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी अपना वो फार्म शुरू कर सकता है। दोस्तों, वसीम भाई ने इस वीडियो में हमें एक बहुत ही अच्छी कबूतर पालन के बारे में जानकारी दी है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।